नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उम्मे हुज़ैफ़ा और आज हम पढ़ेंगे जुमला फ़ेलिया और जुमला फ़ेलिया में इस्तेमाल करेंगे ज़मीर मुत्तसिल की नस्बी हालत, क्योंकि ज़मीर मुत्तसिल की नस्बी हालत एक फ़ेलिया जुमले में बतौर मफ़ूल इस्तेमाल होती है। ज़मीर मुत्तसिल की नस्बी हालत जो कि एक जुमला फ़ेलिया में बतौर मफ़ूल इस्तेमाल होती है, उसके लिए हम अभी उसके सिर्फ गायब के सीगे देख रहे हैं। आपके पास ज़ौरबा फ़ेल वैसे ही आएगा क्योंकि इसके अंदर फ़ाइल भी मौजूद है। इसके साथ मफ़ूल जोड़ना है, वाहिद में मुज़क्कर में हु जोड़ देंगे, तस्निया में हुमा और जमा में हुम। ज़रबहु ज़रबहुमा ज़रबहुम। और इसी तरह मुअन्नस की हालत में ज़रबहा ज़रबहुमा और ज़रबहुन्ना। इसका मीनिंग किस तरह हो जाएगा कि उसने मारा उसको, उन दोनों को और उन सब को। इसको तफसील से देखते हैं। हमने यहाँ पे ज़रबा सीगा लिया है पहला। याद रखिएगा सीगा कोई भी लिया जा सकता है, 14 सीगों में से कोई भी सीगा यहाँ लिखा जा सकता है और उसके आगे महज हमने ये ज़मीर ही जोड़नी है तो वो पूरा जुमला बन जाएगा। ज़रबा के अंदर फ़ेल और फ़ाइल है, उसके आगे हु हुमा हुम, ये इसमें से कोई भी एक लगा दीजिए तो आपका जुमला बन जाएगा। उसने मारा उसको, उन दोनों को, उन सब को। इसमें ज़रबा के अंदर जो हुआ है उसका एराब है मरफू मुहल्लन, वो दिख नहीं रहा क्योंकि वो मुस्ततर है। और जो उसके बाद फ़ेल के बाद जो ज़मीर आती है वो हमेशा मंसूब होती है, भले उसका एराब पेपर के ऊपर दिखे या ना दिखे, वो ज़म्मा हो या वो कसरा हो। आपने उसको, अगर वो मफ़ूल है तो उसको मंसूब ही कहना है, क्योंकि ज़मीर का एराब अपनी लोकेशन के एतबार से होता है, पेपर पे नज़र आने वाले साइन के एतबार से नहीं होता। ये बात आपने याद रखनी है और इस तरह से हमारा जुमला बनता है। ज़माइर मुत्तसिल की मजरूर हालत भी होती है, लेकिन वो नहव में पढ़ी जाती है, मुरक्कब इज़ाफ़ी में या जो हरफ जारा के बाद आती है। हम लोग जब जुमला पढ़ते हैं फ़ेलिया तो सिर्फ़ मरफ़ू और मंसूब ज़माइर मुत्तसिल में पढ़ते हैं। तो ये तो हो गए मुज़क्कर के सीगे। मुअन्नस के देख लेते हैं गायब में। अच्छा, मुअन्नस के अब हमने यहाँ भी दूसरा सीगा ले लिया है, जो फ़ाइल है वो भी ज़राबत हो गया है। अब जो फ़ाइल है वो हिया है जो मरफ़ू मुहल्लन है, और उसने जिसको मारा है वो भी अब मुअन्नस आ गई है, हा हुमा और हुन्ना। तो ये मफ़ूल है और अब इसका तर्जुमा तो वही होगा, उसने मारा उसको, लेकिन हमें मालूम है कि अब ये जो ज़माइर हैं ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हुए हैं। तो इस तरह से बनता है जुमला फ़ेलिया, जिसमें आप कोई भी सीगा ले लेते हो 14 में से, 14 सीगों में से, और उनको जोड़ लेते हो आगे नस्बी ज़माइर के साथ, और आपने यहाँ पे ज़माइर की नस्बी शक्ल देख ली। तो इस तरह से ये काम करना है, जिसमें अभी सिर्फ पहले 6 सीगों के साथ हमने फ़ेल के सीगे मिलाने हैं। तो एक बार फिर देख लीजिए, जो ज़माइर मरफ़ू मुत्तसिल हैं वो ज़रबतु ज़रबना और ज़रबता ज़रबतुमा ज़रबतुम इस तरह से होंगे, और जो मंसूब मुत्तसिल आएंगे वो हम इन्हीं सीगों के आगे ज़माइर की नस्बी शक्लें लगा लेंगे, तो फिर हम उन्हें मंसूब कहेंगे। तो फ़ेल के बाद जो ज़मीर आती है उसे मंसूब मुत्तसिल कहा जाता है। तो अब तक के लिए इतना ही। 6 सीगे हमने मंसूब मुत्तसिल के पढ़ लिए। इंशाल्लाह अगले इसबाक में बकिया सीगे भी पढ़ लेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।